रात का अंधेरा था, जंगल बिल्कुल सन्नाटा सा। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हवा में ठंडी नमी थी। हर तरफ पत्तों की खरक और दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। इसी जंगल के बीच एक छोटी सी बस्ती थी, जहां लोग और जानवर दोनों अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ थे। इस बस्ती के पास रहता था रामू, एक छोटा सा बंदर, बदमाश, मासूम लेकिन जिद्दी। उसे सब जंगल वाले रामू चोर कहते थे, क्योंकि वो हर वक्त कुछ ना कुछ चुराकर भाग जाता था। कभी आम, कभी बिस्किट, कभी किसी के घर का नारियल। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया, हकीम करीम, एक बूढ़ा इंसान जो जादुई जड़ी बूटियों का इल्म रखता था। कहते थे वो हर मर्ज का इलाज सिर्फ पौधों से कर लेता है। उसके पास थी एक रेयर चीज, अदरक की शिफा। एक ऐसी अदरक जो अगर कोई खा ले उसके अंदर बेपनाह ताकत आ जाए। हकीम करीम ने अदरक को अपनी छोटी झोपड़ी में छुपा दिया और कहा, ये अमानत सिर्फ उसी के लिए है जो इसकी कीमत समझे। रामू ने ये बात सुन ली। उसके जहन में सिर्फ एक सोच थी, अगर ये अदरक खा ली तो मैं जंगल का सबसे ताकतवर बंदर बन जाऊंगा। अगली रात वो चुपके से हकीम करीम की झोपड़ी के पास गया। अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने खिड़की से हाथ अंदर डाला और अदरक की शिफा चुरा ली। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उसका चेहरा बिगड़ गया। तौबा, ये क्या है? कितना कड़वा! उसने पूरी अदरक नदी में फेंक दी और हंसा। ये तो बकवास है। ऐसी कड़वी चीज कौन खा सकता है? सुबह हुई तो हकीम करीम ने देखा कि अदरक गायब है। उसने सबको बुलाया और कहा, जिसने अदरक चुराकर फेंकी है उसने अपनी नसीब की ताकत गवा दी है। सब जंगल वाले घबरा गए। रामू चुप था, लेकिन उसके अंदर अजीब सी बेचैनी थी। उसी दिन जंगल में एक भूतनुमा जानवर आ गया, काला शेर, जिसका नाम सुनकर सब का खून जम जाता था। वो जंगल पे कब्जा करना चाहता था। सब जानवर उससे डरते थे। हकीम करीम ने कहा, सिर्फ वो ही हमें बचा सकता है जिसके पास अदरक की शिफा का असर है। रामू ने चुपके से सोचा, अगर वो अदरक मैंने ना फेंकी होती तो आज मैं हीरो होता। उस रात काला शेर बस्ती के पास आ गया। हर तरफ आग लग गई, जानवर चिल्लाने लगे। हकीम करीम ने सबको बचाने के लिए दुआएं पढ़ने शुरू की, लेकिन शेर की दहाड़ ने सबको हिला दिया। रामू ने देखा कि उसका दोस्त चिंटू तोता शेर के पंजों में फंसा हुआ है। उसके दिल में कुछ बदल गया। वो जमीन पर बैठ गया, आंसुओं के साथ बोला, मैंने गलती की। मुझे उस अदरक का स्वाद समझ ना आया। मैंने सिर्फ जुबान देखी, दिल नहीं समझा। उसने दौड़ लगाई, नदी तक गया जहां उसने अदरक फेंकी थी। पानी का तेज बहाव था, लेकिन उसने पूरी हिम्मत से नदी में छलांग लगाई। अंधेरा था, लेकिन उसके दिल में रोशनी थी। वो डूबा, तलाश करता रहा और आखिर एक चमकदार टुकड़ा उसके हाथ लगा। उसने अदरक मुंह में रखी, इस दफा बिना शिकायत, बिना सोचे। कड़वाहट उसके अंदर दौड़ गई, फिर अचानक एक रोशनी सी छूटी। उसके जिस्म में ताकत भर गई। उसकी आंखें चमक उठी, सांस तेज हो गई और वो दौड़ता हुआ शेर के सामने पहुंच गया। रुक जा, ये मेरा जंगल है। एक बंदर मेरे सामने? लेकिन रामू ने उसकी आंखों में आंख डालकर देखा और पूरी ताकत से चिल्लाकर बोला, ये जंगल उनका है जो इसकी इज्जत समझते हैं। फिर एक झटके में वो शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर ने पंजे मारे, लेकिन रामू ने अदरक की ताकत से उसका पंजा रोका। उसने जोरदार मुक्का मारा, जमीन हिल्ली, पेड़ गिर गए और काला शेर बेहोश हो गया। जंगल में चांदनी फैल गई, सब जानवर चीखने लगे, जिंदाबाद रामू, शेर जंगल रामू। हकीम करीम आगे आए, मुस्कुराए और कहा, बेटा, अब तुझे समझ आया, हर चीज का स्वाद जुबान से नहीं, अकल और दिल से समझा जाता है। हाँ हाकिम जी, अब मुझे समझ आ गया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, पर अगर सीख ले तो वो सबसे ताकतवर बन जाता है। उस दिन से रामू ने चोरी छोड़ दी और सबका रखवाला बन गया। जंगल के बच्चे उसे रामू द ब्रेव कहकर बुलाते थे, और जब भी कोई किसी की मेहनत, इल्म या कीमत समझ ना पाता, हाकिम करीम हमेशा मुस्कुरा कर कहते, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद,
लेकिन अगर वह समझ जाए तो दुनिया उसके कदमों में होती है। मॉरल: कुछ चीजें पहली नजर में कड़वी लगती हैं, लेकिन उन्हीं में असली ताकत होती है। जो समझ रखता है वही जीतता है, जो सिर्फ जुबान देखता है वो हमेशा मैदान हार जाता है।